हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेंस नाइट पैंट बनाने वाले हैं। आपका कोई भी नाप हो, आप इसी तरह से अपने नाप की नाइट पैंट बना लेंगे। यहाँ मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया हुआ है जो इस तरह से फोल्ड है। अब हमें इसे एक बार और फोल्ड कर देना है, यानी इस तरह से लंबे में, यानी ये 4 तहें हो जाएंगी। इसके लिए हमें लंबाई का और कमर का नाप चाहिए। कमर से एड़ी तक की लंबाई जो है वो यहाँ हमें लेनी है और यहाँ हमें कमर का नाप लेना है। आपकी जो भी कमर हो उसका चौथा हिस्सा प्लस 3 इंच, इस तरह यहाँ का नाप हमें लेना है। यदि मान लिया जाए कि आपकी कमर 40 है तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 10 और प्लस 3 इंच, यानी कि यहाँ पे 13 इंच लेना है। इस तरह से आप कर सकते हैं, चौथा हिस्सा प्लस 3 इंच। और यहाँ पर हमें 15 इंच लेना है। आपका कोई भी नाप हो, यहाँ पर हमें 15 इंच ही लेना है और यहाँ से हमें 3 इंच आगे जाना है। ये नीचे वाला भाग, यहाँ पर हमें 10 इंच लेना है। 10 इंच पर मार्किंग कर देनी है। सभी नाप के लिए यहाँ हमें 10 इंच ही लेना है। अब ये 10 इंच से लेकर ये जो 3 इंच हमने आगे बढ़ाया था, वहाँ पर हमें इस तरह टेप रखनी है सीधी। जहाँ हमने डॉट लगाया उसकी बाहर की ओर से टेप रखें और इस तरह से टेप रखने के बाद में इसे थोड़ा अंदर की ओर, यहाँ से थोड़ा अंदर की ओर हमें आना है बीच से, और इसे इस तरह गोलाई देते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है ताकि बहुत ढीला ढाला ना लगे। अब हमें यहाँ से भी मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से जहाँ हमने 3 इंच पर मार्किंग की थी वहाँ तक हमें थोड़ा नीचे आना है और यहाँ से हमने जो 3 इंच पर मार्किंग की थी वहाँ चले जाना है। अब हमें इस तरह इसे कट कर लेना है। अब हमने इसे कट कर लिया है और इस ओर से भी जो दोनों पल्ले जुड़े हुए थे हमने कट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ इस तरह टेप रखकर 6 इंच पर निशान लगा लेना है और इन दोनों पल्लों को अलग करके यहाँ से हमें कट लगाना है 6 इंच तक। अब हमने ये कट लगा लिया है और इस तरह से अलग अलग कर लिया है। इसे अच्छी तरह से हम पेपर पर देख लेंगे, लेकिन पहले हम जेब कट कर लेंगे। जेब की लंबाई यहाँ मैंने 12 इंच ली हुई है और यहाँ से हमें 8 इंच लेना है। अब यहाँ से भी हमें 8 इंच पर निशान लगाना है और ये 12 इंच पर। अब हमें ये 2 टुकड़े कट कर लेने हैं। ये पैंट हो गई और ये जेब हो गई। अब इसे हम पेपर पर अच्छी तरह से समझेंगे। ये 2 जेब हैं और ये 2 पल्ले हैं। अब ये जो 6-6 इंच का हमने कट लगाया वो है। अब इस तरह यदि आमने सामने पल्ले रखे जाएं तो खोलकर देखने पर ये वाला पल्ला सामने आता है। तो इस ओर का ये जो भाग कट है थोड़ा सा इस तरह फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड कर देंगे। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ हमने इस पल्ले पर किया तो यहाँ इस वाले पल्ले पर करना होगा, यानी कि ये पल्ले पे किया तो ये पल्ले पे करना होगा। एक बार और एक बार और सिलाई लगा लेनी है। और इसके लिए जो हमने जेबें काटी हुई थी उसे इस तरह से रखना है और जहाँ से ये सीधा भाग है पैंट का वहाँ इस तरह हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से सिलाई लगाते हुए नीचे तक आना है और नीचे का भाग हमें थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। यहाँ नीचे वाला भाग इस तरह से फोल्ड कर देना है और सिलाई लगाते हुए नीचे आ जाना है। जेब के 2 ओर से हिस्से फोल्ड हो जाएंगे, यानी यहाँ वाला और यहाँ वाला, और इस तरह से रहेगी जेब। यहाँ हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल इसी तरह ये दूसरी जेब भी हम जोड़ लेंगे। जो हमने कट लगाया 1.5 इंच पर इस तरह हमें फोल्ड कर देना है और हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगा ली। अब एक बार और हमने अंदर फोल्ड कर दिया
अब यहाँ से एक और सिलाई लगा लेंगे हम। ये हमने सिलाई लगा ली है, तो अब हम जेब जोड़ेंगे। जेब जोड़ने के लिए ये उल्टा पल्ला रखना है हमें, सीधा प्रिंट बाहर की ओर जाने देना है। ये उल्टा पल्ला रखा है, यानी उल्टे पे उल्टा, और इस तरह हमें ये नीचे तक सिल लेना है। ये किनारी वाला भाग है, इसलिए यहाँ हमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने सिल लिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हमने फ़ोल्ड कर दिया था नीचे से थोड़ा सा। अब हम पहले यहाँ का भाग थोड़ा सीधा करेंगे। ये बिल्कुल सीधा कर लिया हमने। अब यहाँ से हम पहले सिल लेंगे, यहाँ से भी, और यहाँ से हमें फ़ोल्ड करके सिल लेना है। और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। ये फ़ोल्ड करके हमें सिलना है। और सबसे आखिर में हमें नीचे की ओर सिलाई लगानी है, ताकि जेब एकदम बराबर बैठे। अब समझो हमने ये जेब लगा ली, इस तरह से आएगी ये जेब। अब ये जो जेब वाला भाग है, ये वाला इस तरह हमें रखना है, इस तरह रखना है कि जेब यहाँ से हमें दिखाई दे सिलाई लगाई हुई। अब यहाँ से हमें एक सिलाई लगा लेनी है ऊपर तक, आधे इंच की दूरी से ये सिलाई हमें लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद इस तरह पलटा देना है हमें, और एक सिलाई ऊपर से और लगा लेनी है, यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक, आखिरी तक, बारीक पास में से बिल्कुल। अभी हमने बीच में सिलाई लगा ली है और ऊपर से भी एक सिलाई लगा ली है, और ये जेब का जो ये वाला हिस्सा था दूसरा, वो भी अब दब गया है अच्छी तरह से। अब हमें ये सीधा पल्ला रखना है और उस पर ये पल्ला दूसरा वाला उल्टा रखना है, और ये वाला भाग और वो वाला भाग सिल लेना है हमें। और ये जो नीचे वाला भाग है पायसे का, एक बार फोल्ड करना है और एक बार और यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब हमने सिलाई लगा ली है और नीचे भी पट्टियाँ मोड़ ली हैं। अब हमें इस तरह से इसे पकड़ना है और इस तरह से रखकर यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद ये जो बचा हुआ कपड़ा था, यहाँ से हमने जेब काटी थी। अब ये जो बचा हुआ बाकी का कपड़ा है, 3 इंच चौड़ी और कमर के बराबर हमें पट्टी काट लेनी है। यहाँ से ये चौड़ाई 3 इंच होनी चाहिए और लंबाई हमारी कमर के बराबर होनी चाहिए। इस तरह से 3-3 इंच हमने दोनों ओर से नाप ले लिया, और इस तरह जॉइंट करते हुए हमने कमर के बराबर पट्टी बना ली है। ये एक बार और फोल्ड करके यहाँ दोनों ओर हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी को हमें पैंट पर इस तरह से, ये जो उल्टा वाला भाग है, इस तरह से फोल्ड करना है ताकि सीधा वाला भाग बाहर दिखाई दे, और इस तरह सिलाई लगा सकते हैं हम। या फिर ये जो किनारी वाला भाग है, यानी जहाँ से धागा नहीं निकल रहा है, उसे इस तरह से रखना है उल्टा, पट्टी को सीधी पैंट पर उल्टा रखना है, ये बीच वाले सिलाई वाले भाग में। और ये किनारी वाला भाग है, यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे में। और सिलाई लगाने के बाद इस तरह ये किनारी वाला भाग है, इसे इसी यूँ ही रख के सिलाई लगा देनी है, क्योंकि किनारी वाला भाग है तो धागे भी नहीं निकलेंगे। पट्टी लग जाने के बाद उस खुले हुए भाग से हमें इलास्टिक पिरो लेनी है।